साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा गेम शो कसा आहेत। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्कस करने के लिए आया हूं। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं, वो लोन नहीं चुका पाते हैं, अल्टीमेटली वो हमारे चेक का मिसयूज़ करता है और हमें और अरेस्ट करने के लिए सेक्शन 406, 420 और कई बार सेक्शन 120 भी आईपीसी जोड़कर कार्रवाई करता है। हम डरते हैं, घबराते हैं, पुलिस बुलाकर हमें हैरेस करती है, तो वहाँ पर आपको घबराने का नहीं है। आपके राइट्स को सिक्योर करने के लिए एक रिसेंट जजमेंट ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का है, जहाँ ऐसी ही एफआईआर को क्वेश किया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी मामले में लोन की रिकवरी है तो उस पर्सपेक्टिव में कोई भी एफआईआर सेक्शन 406 या 420 आईपीसी के तहत दर्ज नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है और ऐसी एफआईआर रद्द होने योग्य है। साथियों, मामला क्या है, कंटेंशंस क्या रखे गए, ये हमें समझना होगा और उसके बाद कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या रहे उसे समझना होगा, ताकि हमें हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एफिशिएंट रेमेडी समझ में आ सके। गॉट द पॉइंट ना? क्लियर है बहुत ही। अब अपन एक कॉपी और पेन लेंगे, जो बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलो, कोई तकलीफ नहीं आनी है। कुछ बातें अंग्रेजी में कहूँगा, फिर उसके बाद सामान्य भाषा में उसका अर्थ जो है आपको समझाने का प्रयास करूँगा। गॉट द पॉइंट ना? ईजी है ना? चलें आगे, चलो जी। साथियों, इस केस में क्या हुआ था कि एक पिटिशन फाइल हुई सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत कि जब भी कोई प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है और आपको हैरेस किया जा रहा है तो वहाँ पर हाईकोर्ट के पास स्पेशल पावर है कि उस एफआईआर को या उस प्रक्रिया को रोक सके या उसे रद्द कर सके। इजी हो गया। वैसा ही इस केस में हुआ कि एक पिटिशन फाइल हुई सेक्शन 482 सीआरपीसी में कि जो एफआईआर संख्या 700 अंडर सेक्शन 406, 420 आईपीसी के तहत दर्ज हुई है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। अब ये कैसे है, इसके क्या तर्क रखे गए, उसको भी जो है अपन नोट कर लें। लर्नेड काउंसिल आर्ग्यूड दैट, जो कंसर्न काउंसिल्स थे उनका ये आर्गूमेंट था कि डिस्प्यूट जो है वो प्योरली सिविल इन नेचर है, कि एक प्योर सिविल डिस्प्यूट है पार्टीज़ के बीच में, जिसको एक एफआईआर का रूप देकर झूठी एफआईआर अंडर सेक्शन 406 और 420 आईपीसी के तहत दर्ज करवाई गई है। Inviting the attention of the court, the learned counsel submitted that the petitioner has taken a loan from the respondent complainant due to financial difficulty. He could not repay the amount. For the recovery, the present FIR is lost. उसका ये तर्क था कि मैंने लोन लिया, ये फैक्ट एडमिटेड है, मैं लोन चुका नहीं पाया, पर मुझे हैरेस करने के लिए और लोन की रिकवरी करने के लिए झूठी FIR सेक्शन 406 और 420 में दर्ज कराई गई है, जो गलत है, प्रक्रिया का अब्यूज़ है। उसका कंटेंशन क्या था? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ द लोन द एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड ऑल्सो सिक्योरिटी चेक्स वर गिवन, दे वर डिसऑनर्ड एंड अल्टीमेटली केस अंडर सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वॉज फाइल्ड। उसका ये भी कहना है कि मैंने एग्रीमेंट किया था, सिक्योरिटी चेक भी दिए जिसका उपयोग करते हुए उन्हें बाउंस कराया गया और अल्टीमेटली एनआई एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स को जो है फाइल किया गया। सिंपल फैक्ट्स है ना? क्लियर है? समझ में आ रहे हैं ना? थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे। फिर उन्होंने कुछ लॉस को जो है रिलाई किया, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और परिवादी के वकील ने जो है अपोज किया। अब कोर्ट की फाइंडिंग क्या है उसे अपन समझते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड द कंसेंट प्रोसीडिंग अंडर एनआई एक्ट इज नॉट डिस्प्यूटेड, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? फॉर द रीपे ऑफ द लोन अमाउंट द कंसेंट कंप्लेनेंट हैज़ फाइल्ड द केस अंडर सेक्शन 406 एंड 420। ठीक है जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्प्यूट जो है प्योरली सिविल इन नेचर है, कोई पैसे खाई नहीं है, मजबूरी है और आप सिविल रिकवरीज जो है कर सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 406, 420 आईपीसी की एफआईआर को रद्द किया गया और वहाँ पर एक बड़ी राहत अक्यूज़ को दी गई। साथियों, अगर आपने किसी से उधार लिया है और वो व्यक्ति का आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो यूजुअली वो व्यक्ति भी आपके विरुद्ध सेक्शन 406, 420 आईपीसी की एफआईआर दर्ज कराएगा। डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है। पुलिस का फ़ोन आए, सबसे पहले कहो कि मैंने रुपया लिया है, मैं इसको पे कर दूंगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे समय दिया जाए। फिर भी वो नहीं मानते हैं तो एक प्रॉपर ज्ञापन सबमिट कीजिए आईओ को। फिर भी वो नहीं मानते हैं तो आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत ऑनरेबल हाईकोर्ट में चले जाइए कि सर यहाँ पर एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मौखिक भी हो सकता है, हमने लोन लिया है, हम चुका देंगे, बट हमें हैरेस करने के लिए एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है और अल्टरनेटिव मोड है सिविल रिकवरी। तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए एफआईआर को रद्द किया जाए। यकीन मानिएगा, आपके पर्सपेक्टिव में या आपके केस में ये कंटेंशन अगर आप रेस करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा और डेफिनेटली अगर ऐसी एफआईआर दर्ज हुई भी है तो वो डेफिनेटली जो है वो क्वैश होगी ही होगी। तो साथियों, घबराए नहीं,
केवल अपने राइट्स को इन्फोर्स करें, निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी ही होगी। साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, बात समझ में आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।